बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MGT 602 जिसमें हम पढ़ेंगे थीम नंबर 7। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। जो हमारा थीम नंबर 7 है वो टॉपिक नंबर 70 से स्टार्ट होता है और टॉपिक नंबर 84 पर ख़त्म होता है। सबसे पहले इनोवेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं आइडिया को इनटू गुड और सर्विसेज, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसके लिए कस्टमर पैसे देने को तैयार हो जाए, उसको हम कहते हैं इनोवेशन। अब इनोवेशन के भी दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है। एक है हमारा इन्वेंशन, दूसरा है हमारा कमर्शलाइजेशन। इन्वेंशन क्या होता है? प्रोडक्ट में हम जो न्यू फीचर्स ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। कमर्शलाइजेशन आइडिया को मैनेज करें कि मार्केट हो, रिसोर्सेज हो, ये सब फैसिलिटीज़ हो। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इसके अंदर हमारी ये 4 टाइप्स है और इसकी मज़ीद भी टाइप्स है। सबसे पहले है हमारी इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड रेडिकल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होती है? मार्केट एग्जिस्टिंग और प्रोडक्ट भी हमारी एग्जिस्टिंग हो। इसके अंदर हम प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स ऐड कर देते हैं, यानी मार्केट एग्जिस्टिंग और टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल्स हैं, हम मोबाइल्स में न्यू फीचर ऐड कर देते हैं। कभी इसको स्क्रीन फ्रेंडली कर देते हैं, कभी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर कर देते हैं, किसी में हम कोई ऐप्स न्यू डाल देते हैं, कोई न्यू फीचर्स डाल देते हैं, कैमरे के पिक्सल्स को बेहतर कर देते हैं। इसके बाद आता है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है लेकिन हमारी मार्केट न्यू है। एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करके न्यू मार्केट में ले जाते हैं। अगर हम पहले लाहौर में बेच रहे थे तो हम लाहौर के किसी नए एरिया में बेचना शुरू कर देंगे, हम इसको एक्सपेंड करके कराची, बांग्लादेश वगैरह में बेचेंगे। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। थर्ड टाइप, न्यू टेक्नोलॉजी एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास टीवी होते थे, मार्केट एग्जिस्टिंग है। उसके बाद हमारे पास LCDs आई, फिर उसके बाद LED आ गई और अब हमारे पास कौन सी LEDs हैं? नेट वाली LEDs आ गई हैं। रेडिकल इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट। हम कोई न्यू गैजेट प्रोड्यूस कर देते हैं जिसका लोगों को अभी पता ना हो, टेक्नोलॉजी भी न्यू हो, हमारी इसके अंदर मार्केट भी न्यू हो। अब इसके अंदर हमारा मज़ीद 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन में हाउ वेल इज़ द प्रॉब्लम डिफाइंड। इसमें हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? सबसे पहला है हमारा ब्रेक थ्रू इनोवेशन। इसमें प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, स्किल्ड आइडेंटिफाई नहीं है। आपको पता है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनना है, लेकिन हाँ आपके पास स्किल्स हैं और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हैं। आपको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कैसे करना है और आपके पास रिसोर्सेज की भी कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हमने ऑयली स्किन वाला लोगों के लिए ऑयली सॉप बनाना है जो ऑयल को कंट्रोल करे, लेकिन ना हमारे पास स्किल्स हैं और ना ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इसके बाद आता है हमारा सस्टेनिंग इनोवेशन। सस्टेनिंग इनोवेशन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है एंड स्किल्स भी है। बेसिक रिसर्च आती है इसके अंदर, ना प्रॉब्लम का पता है और ना ही स्किल्स है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, आपके पास स्किल्स है, आइडिया है, पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन कर ली है, आइडिया आ गया, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम के लिए अभी ये नहीं पता। इसके बाद आता है हमारे मज़ीद टाइप्स ऑफ इनोवेशन, जिसके अंदर सबसे पहली आती है हमारी प्रोडक्ट की इनोवेशन। एक प्रोडक्ट बहुत यूनिक है या प्रोडक्ट इनोवेटिव है या कोई आपने न्यू प्रोडक्ट बना लिया, जो ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो मार्केट में पहले से ना हो। बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिज़नेस बहुत ज़्यादा चेंज है, आपका बिज़नेस का जो तरीका है, जो आपका बिज़नेस है वो बहुत इनोवेटिव है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऊबर हो गया, फूड पांडा हो गया, एयरलिफ्ट हो गया। आप एयरलिफ्ट से घर बैठे बैठे हर चीज़ का सामान मंगवा सकते हैं, ग्रोसरी मंगवा सकते हैं। ये
ये क्या है, हमारे बिजनेस का मॉडल बहुत ज़्यादा यूनिक है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसमें प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट होती है। सोशल इनोवेशन, इसमें सोसाइटी के इशू होते हैं और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा पोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए। आजकल आपको पता है कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट में। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है। मीट को केमिकल दिया जा रहा है, काउस को, बकरों को केमिकल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मीट केमिकल ज़्यादा पैदा होता है। फूड्स में केमिकल्स डाला जा रहा है, फूड्स को टीके लगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स को लगाए जाते हैं। तो हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जिससे हमारी जो है ये चीज़ें ना हो, हम लोगों को अच्छी खुराक मुहैया कर सके। मार्केट पुल इनोवेशन, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कस्टमर चाहता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो ऑयली स्किन को भी कंट्रोल कर सके और ड्राई स्किन को भी कंट्रोल कर सके, तो हमने उसके लिए कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया। वैसे ऐसे होता तो नहीं है। इसके बाद आती है हमारी टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी चेंज होने पर आइडिया आता है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, अब आपने कहा कि हम इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आते हैं क्रिएटिविटी, ये है यूज़ ऑफ इमेजिनेशन, यानी किसी शख्स के अंदर अनयूजुअल आइडिया प्रोड्यूस करने की ताकत हो तो वो शख्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। इसके मेंटल करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनानी है तो उसके लिए इनोवेटिव होना पड़ेगा, यानी कंपेटिटर से अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज बनानी है तो उसके लिए क्रिएटिव होना है। क्रिएटिविटी ये एक प्रोसेस है जो क्रिएट करता है यूज़फुल और नोवेल आइडिया, ऐसा आइडिया जो अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ हो। क्रिएटिविटी की हमारे पास 5 स्टेजेस हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट, एवेल्युएशन एंड एलैबोरेशन। प्रिपरेशन क्या होती है क्रिएटिविटी में? ये देखें, क्रिएटिविटी में किसी पर्सनालिटी की, किसी पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी थिंकिंग, उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इंक्यूबेशन, हमारे पास आइडिया है, ठीक है, अब हम इसमें आइडिया पर वर्किंग करते हैं, इसमें आइडिया को बेहतर से बेहतर डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इनसाइट, आइडिया कंप्लीट होता है इसके अंदर, पता है आपको कि प्रोडक्ट किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किस मार्केट के लिए है, कैसे कस्टमर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किस किस मार्केट के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, क्या रिसोर्सेज है, इसमें ये सब कुछ आपको पता होता है। इवैल्यूएशन, इसके अंदर हम वायबिलिटी करते हैं। एलैबोरेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम आइडिया को ट्रांसफर करते हैं अपने प्रोडक्ट में, न्यू प्रोडक्ट में, और सर्विसेज डेवलप करते हैं, यानी सब सर्विसेज को डेवलपमेंट फेज़ आता है, यानी इसमें हम मैनेजमेंट टीम बनाते हैं, मार्केटिंग टीम बनाते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिसमें हमारा लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। अब इसके पास कुछ बैरियर्स आ जाते हैं इनोवेशन में। सबसे पहला बैरियर्स है हमारा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में हमारा सबसे पहला है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, यानी कुछ लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि हम कोई अपनी नॉर्मल सी प्रोडक्ट बना के इसको मार्केट में ले जाएं,
ठीक है, और जिससे हमारा कारोबार जल्दी जल्दी चल जाए। यानी वो कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। सोशल प्रेशर, आपने आइडिया किसी पर्सन को सुनाया जाके, आपके पास आइडिया था, अब वो पर्सन कहता है कि ये तो आइडिया अच्छा ही नहीं है, मुझे नहीं समझ लग रहा, तो लोग क्या इसको पसंद करेंगे? ठीक है। लैक ऑफ पैशन, पहले आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन आप वक्त के साथ साथ आपके अंदर वो जज्बा नहीं रहता, आप मेहनत करना नहीं चाहते। लैक ऑफ डायरेक्शन, आप अपनी डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। फियर ऑफ फेलियर्स, आपको डर है कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाए, मार्केट में लोग इसको पसंद ना करें। मेकिंग प्रायर अजम्पशंस, आपने कुछ अजम्पशन पहले ही जहन में बना लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्ट को लोग वेलकम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे। अब आता है हमारा कल्चरल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ वैल्यू, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस शेयर करे वो कल्चर है। कल्चरल बैरियर में सबसे पहला है आपका लैक ऑफ ट्रेनिंग। लैक ऑफ ट्रेनिंग से मुराद है कि आप अपने टीम मेंबर को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। मिस गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने आइडिया किसी के पास लेके गए तो उसको इस आइडिया को बार बार रिजेक्शन मिल रही है, वो इंसान इस आइडिया को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। लैक ऑफ इनोवेशन, ठीक है। लैक ऑफ बेसिक एबिलिटी, यानी आइडिया के लिए एबिलिटी, रिसोर्सेज की कमी है, कोई कमी ना हो। एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। इसके बाद आता है हमारा फिज़िकल बैरियर्स। फिज़िकल बैरियर से मुराद है कि जब आइडिया बिजनेस में चेंज होता है तो फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं आती। इसके अंदर सबसे पहला है हमारा ब्लर आइडिया। हो सकता है कि हमारा आइडिया बहुत ज़्यादा ब्लर हो, लोगों को समझ ना आ रहा हो, धुंधला हो, मतलब लोगों के जहन से बाहर निकलो। फाइनेंशियल फेसिबिलिटीज़, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी बना देते हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लगा देते हैं, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। तो इसके बाद आता है बिजनेस मॉडल फिजिबिलिटीज़। व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, इसमें ये सब कुछ आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बैरियर्स। लैक ऑफ प्रायर नॉलेज, आपको पता ही नहीं है, आपके पास आइडिया है लेकिन आपके आइडिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हाउ नाउ ही नहीं है। लैक ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, आपके पास पहले ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ असेस इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, बैरियर्स है इसमें, ठीक है। रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल बैरियर्स, इसमें सबसे पहला आता है लॉज एंड पॉलिसी, यानी आइडिया को मुल्क के रूल्स और रेगुलेशन में रहते हुए रजिस्टर करवाना है। असेस टू रॉ मटेरियल, यानी आईटी में प्रोडक्ट की असेस परचेज नहीं आसानी से नहीं मिल रही है। जो आपने प्रोडक्ट यूज़ करना है अपने आईडिया में, हो सकता है कि वो मार्केट में इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल ना हो या फिर उसको लाने में किसी दूसरे शहर पे जाना पड़े। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट भी देखनी है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस का भी ख्याल रखना है। वो कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका पैशन, आपकी पर्सनालिटी, इसमें आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस आता है। आप ऑब्जर्वेशन करें, नेटवर्किंग करें, ठीक है। प्रमोटर एंड ओपोनेंट्स, ये ऐसे ही था। वो कह रहे हैं व्हाट मेक एंटरप्रेन्योर एज एंटरप्रेन्योर, वो कौन सी चीज़ है कि जो एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाती है।
इस पे दो अप्रोचेस है, एक हमारा होता है कॉजुअल रीजनिंग और एक हमारा होता है अफेक्चुअल रीजनिंग। इसमें इसने बताया हुआ है कि एक रिसर्चर है डॉक्टर सरस्वती, उनके सामने ये क्वेश्चन रखा गया कि कारोबार, ये लोग कैसे कारोबार रखते हैं। उन्होंने इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी। इस रिसर्च के लिए उन्होंने लंबे रिसर्चर्स के पास के उनके और बिजनेसमैन के साथ सेशन किया और देखा कि लोग बिजनेस कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच है हमारी कॉजुअल रीजनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास गोल प्री डिफाइंड है, आपको पहले से पता है कि आपने कौन सा कारोबार करना है, इस चीज़ का फैसला आपने पहले ही कर लिया हुआ है और कारोबार के लिए गिवन्स, कौन से गिवन्स मीन्स को यूज़ करना है। इसके बाद अफेक्चुअल रीजनिंग, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स गिवन नहीं है, मीन्स गिवन है, यानी आप मीन्स को देखते हुए कहते हैं कि आपने कौन सा कारोबार करना है, अपने हालात के मुताबिक देखते हैं कौन सा कारोबार करना है। आपको ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। ठीक है, बिजनेसमैन होने के नाते आपको पहले ये नहीं पता होता कि हमने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। आप उसको अपनी गिवन रिसोर्सेज में से देखते हैं कि हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी जगह पर गए तो वहाँ पे लोगों को ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि जो किसी ऑफिस में गए, लोगों को ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो घर से उनको फूड ला कर, उनका घर का खाना ला कर दे दी, तो आपने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए, व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योरल। कॉजुअल रीजनिंग ने क्या है, ये M1 से लेके M5 तक आपके पास मीन्स है, यानी रिसोर्सेज है, पहले से ही पता है गोल क्या है, पहले से पता है कि कौन सा बिजनेस करना है, आप मीन्स को यूज़ करके गोल्स को अचीव करते हैं। इसके बाद आता है एक हमारा क्रिएटिव कॉजुअल रीजनिंग, गोल गिवन्स है, मीन्स भी है, लेकिन आप इसके अंदर ना कुछ न्यू मीन्स ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे M1 M2 M3 आपके पास मीन्स है, आपने न्यू मीन्स M4 और M5 अपने गोल्स में ऐड कर दिए। यह हमारी है फैक्चुअल रीजनिंग की डायग्राम। गोल्स पहले नहीं पता, ठीक है, मीन्स पहले गिवन है। ठीक है, मीन्स को सामने रख के आप फैसला करते हैं कि इन रिसोर्सेज को आपने कैसे यूज़ करना है। समझ आई? अब जैसे कॉजुएशन और इफेक्चुएशन की एग्जांपल है कि पहले से आपने कहा कि हम सुबह उठेंगे, इस चीज़ का नाश्ता करेंगे, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हाँ आज हम पावे बनाएंगे, लेकिन कहाँ से बाद में फ़ैसला ये होएगा कि आपके पास जितने पैसे हैं उन पैसे में पावे बन सकते हैं कि नहीं। ये होगा हमारा कॉजुएशन। फ्लक्चुएशन में ये होता है कि आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, इस पैसों के अंदर हमारे पावे आ भी सकते हैं कि नहीं, इस टाइम में हमारे पावे बन भी सकते हैं कि नहीं। ये होगा हमारा फ्लक्चुएशन। इसके बाद फ्लक्चुएशन रीजनिंग के अंदर एक हमारा आता है द प्रॉब्लम, द प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, एंटरप्रेन्योर कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर के पास मीन्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए होते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की, हु दे आर, व्हाट दे आर एंड whom they are। who they are यानी आप जानते हैं क्या है आप। ठीक है, who they are वो कौन है, उनकी खसूसियात क्या, उनका टेस्ट क्या, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या। what they know कि वो अपने बारे में क्या जानते हैं। who they are उनका क्या ताल्लुक़ है, उनका क्या रिलेशनशिप्स है। ठीक है, इसके बाद ये उन्होंने बताए हुए हैं कि हमारे इफेक्चुएशन के प्रिंसिपल, सबसे पहला हमारा बर्ड इन हैंड, लेमनेड, क्रेजी क्विल्ट, पायलट इन हैंड, इफेक्चुअल साइकिल एंड अफोर्डलेस।
लॉस प्रिंसिपल। बर्ड इन हैंड का मतलब होता है कि जो आपके पास है वो बेहतर है जो आपके पास नहीं है, यानी एंटरप्रेन्योर के पास क्या है, गिवन मीन्स क्या है, वो उसको यूज़ करता है। हम जानते हैं क्या है, हमारी एजुकेशन क्या, हमारी ट्रेनिंग क्या, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमारा सोशल नेटवर्क क्या है। अफोर्डेबल लॉस का मतलब होता है कि न्यू कारोबार करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें देखना है कि कैसे कम से कम खर्चा करके हम कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हमारा टाइम भी कम लगे, एफर्ट भी कम लगे और हमारी मनी भी कम लगे। इसके बाद आता है हमारा क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल फैक्चुएशन का। एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त और किस्म की पार्टनरशिप बना लेता है, यानी डिफरेंट प्लेस से ऑपरेशन करता है। इसके बाद आता है हमारा लेमनेड प्रिंसिपल। अगर लोग आपके ऊपर लेमन फेंकते हैं तो आप घबराएं ना, आप लेमन को उसका स्कंजी बना के पी लें, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के सामने ऐसी सिचुएशन आती है जो वो एक्सपर्ट नहीं कर रहे होते, वो परेशान नहीं होते, वो उन सिचुएशन को डील करते हैं, लेवरेज करने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यूस से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं हम, ठीक है, और इससे अपना कारोबार इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। पायलट इन प्लेन का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि आप अपनी इस्तात के मुताबिक चीज़ों को कंट्रोल करें। खुद कंट्रोल करने से होता है कि फ्यूचर वैसा हो जैसा आप सोच रहे हो, यानी एंटरप्रेन्योर हर चीज़ का ज़िम्मेदार और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ले। ये 85 जो है वो हमारी एक एक्टिविटी ही है। ये था हमारा आज का